आइए प्यारे साथियों, तमाम साथियों का फिर से आज की इस न्यू क्लास में वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल। देखेंगे अब एग्जाम को वक्त नहीं है, आप अपना वक्त को बर्बाद न करें। 5 से 6 दिनों का वक्त बचाओ। अगर आप चाह लें इस दिन में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो इंसान जिंदगी भर करता रहे फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब तमाम साथियों से ये हमारी दरख्वास्त है कि आप चाहे जरूर, ना चाहने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक है प्यारे साथियों, आइए आज का जो ये क्लास है मौलवी इम्तिहान 2024 में जितने भी बच्चे देने के लिए जा रहे हैं 22 तारीख से, उनका जो अरबिक के जो भी सब्जेक्ट हम करवा चुके हैं वो तो करवाई ही है, लेकिन फिलहाल ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत ही दिलो जान से देखना होगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल हम कवर करेंगे। ये इधर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और इधर सब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए आज की इस क्लास को हम यहीं पर शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपको नोटिफिकेशन दे दो कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो क्लासेस करवाते हैं, जो क्वेश्चन होता है, उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिले। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मदरसा बोर्ड से जुड़ी हर खबर आपको मिले। सबसे पहला चीज देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है कि बदिउज़्ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे। अब आप कहेंगे कि सर ये बदिउज़्ज़मा है कौन। ठीक है, इनके बारे में तो मुझे पता नहीं है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए अब वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हम इंट्रोडक्शन देते हैं बदिउज़्ज़मा के बारे में कि ये बदिउज़्ज़मा हमदानी एक बहुत बड़े लेखक हैं, राइटर हैं। अरबिक में इनके बहुत सारे किताब शाया हो चुके हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये बदिउज़्ज़मा हमदानी की कुछ क्या कहते हैं इनका कैरेक्टर जो है आपके मौलवी इम्तिहान में शामिल है, तो इनको आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा आपको हमने बता दिया और आगे भी बताएंगे। तो सबसे पहला देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपको सवाल इस तरह पूछता है कि बदिउज़्ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे, तो ऑप्शन वहां पर दिया हुआ रहता है, ऑप्शन ए, ठीक है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरह आपका ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए में दे देगा आपको खुश मिजाज, और ऑप्शन बी में दे देगा नरम दिल, और ऑप्शन सी में दे देगा ज़हीन आदमी। तो यहां पर आपको ये देखना है कि बदिउज़्ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे, और क्या कहते हैं खुश मिजाज भी थे, नरम दिल भी थे और ज़हीन भी थे, और डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप किसको टिक मारिएगा, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि किस में टिक मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए को, बी या सी या फिर डी को मारिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको किस में मारना है, ऑप्शन नंबर डी को टिक मारना है। क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों को यहां पर समझना है कि वो खुश मिजाज भी थे, नरम दिल भी थे और ज़हीन भी थे, तो ये तीनों सही हो जाएगा इनका। अगर ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहता, जैसे कि खुश मिजाज सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में रहता और ये सब में कोई दूसरा चीज रहता, तो ये सब को छोड़ करके आपको किस में टिक मारना रहता, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि बदिउज़्ज़मा हमदानी खुश मिजाज आदमी थे। तो हमने ये तीनों चीज इसलिए लिख दिया ताकि आपके जहन के अंदर ये तीनों बात घुसा हुआ रहे कि वो इस तरह के आदमी थे। ठीक है, आइए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या था। अब देखिए ये जो दीवाने हमासा है प्यारे साथियों, इसके मुअल्लिफ का जो पूरा नाम है, थोड़ा सा नाम नहीं पूछ रहा है, आधा नाम नहीं पूछ रहा है, पूरा नाम पूछ रहा है कि इसका पूरा नाम क्या था। देखिए इसका पूरा नाम जो है अबू तमाम हबीब बिन अवस था। क्या नाम था प्यारे साथियों, अबू तमाम हबीब बिन अवस था। आपको इस तरह ऑप्शन में दे देगा, क्या कहते हैं दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में दे देगा आपको अबू तमाम, ऑप्शन बी में दे देगा क्या कहते हैं अवस, उसके बाद ऑप्शन सी में दे देगा अबू तमाम हबीब, इतना दे देगा, और ऑप्शन डी में दे देगा अबू तमाम हबीब बिन अवस। तो आप किसको टिक मारिएगा, इसका पूरा नाम क्या है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए सभी चीज को हम तोड़ तोड़ करके समझा रहे बेहतरीन तरीके से, आपको समझना है क्योंकि वक्त नहीं है अब ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सवाल है यहाँ पर कि अबू तमाम हबीब बिन अवस की पैदाइश कब हुई। तो प्यारे साथियों इसकी जो पैदाइश हुई थी वो 881 हिजरी में। कब हुई थी पैदाइश, 881 हिजरी में। ठीक है, आप लोगों को इस चीज को लिखना भी है और रखना भी है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है
कि अबू तमाम मिस्र की मस्जिद में जाकर क्या करने लगे थे। यानी कि जो अबू तमाम है प्यारे साथियों, दीवाना हमासा के मुअल्लिफ जो है ये एक जगह गए थे मिस्र में, ठीक है। जब ये मिस्र में गए थे तो मिस्र में एक मस्जिद है, ठीक है प्यारे साथियों, जिसका नाम है उमरू बिन आस, ठीक है। उस मस्जिद का नाम, मिस्र के अंदर जो मस्जिद में ये गए थे उसका नाम है उमरू बिन आस। उस मस्जिद के अंदर ये बेचारे जा करके पानी भरते थे वहां पर, और उस मस्जिद के अंदर जो भी उलमाए कराम आते थे उनको ये पानी पिलाते थे। तो वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि अबू तमाम मिस्र की मस्जिद में जाकर क्या करने लगे थे। तो प्यारे साथियों, पानी भरते और उलमा से तालीम हासिल करते थे और उनको पिलाते भी थे, ठीक है, इस तरह। अब देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कह रहा कि अबू तमाम का महबूब मशगला कौन सा था। अब देखिए, जिस तरह आपके ही रिलेशन में हो या फिर आप ही हो, तो किसी किसी को रील्स देखना क्या कहते हैं, उनका मशगला होता है, यानी कि उनका रूल होता है, उनको बहुत मजा आता है। किसी किसी को काम करने में बहुत मजा आता है, किसी किसी को सोने में बहुत मजा आता है, किसी किसी को कुछ खेलने में, जैसे क्रिकेट हो गया और भी बहुत सारी चीजें, वो खेलने में बहुत मजा आता था। तो इनको जो है, इनका महबूब मशगला, महबूब का मतलब ही होता है कि प्यारा, पसंदीदा। मशगला जो था वो कौन सा था प्यारे साथियों, तो इसका जो महबूब मशगला था वो अशार याद करना और शुअरा की नकलें उतारना था। अशार समझ रहे हैं ना आप, जो शायर जो है प्यारे साथियों, जो लिखते हैं, बोलते हैं, उसको ये याद करते थे। और जो शुअरा, यानी कि जो शायर को लिखते हैं, लिखने वाले को क्या कहते हैं, शुअरा कहते हैं, उनकी नकलें उतारना। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे अभी शायर हैं अपने बिहार के अंदर हो गया, भारत के अंदर हो गया, जैसे कि मान लीजिए राहत इंदौरी है, उसके बाद मनव्वर अली राना, जिनका भी कल या परसों बेचारे का इंतकाल हो गया। तो बहुत सारे उनकी नकलें उतारते रहते हैं सब लोग। तो उसी तरह से इनका ये काम था। तो यहाँ पर आपको ये जो खास खास क्वेश्चन थे वीवीआई ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए, आप लोगों को हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या कहते हैं, दो कैटेगरी में सवाल रहेंगे, लेकिन आपका जो सवाल होगा है तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद है क्या, सब्जेक्टिव। तो यहीं पर फिर एक बात बनती है कि सब्जेक्टिव का भी दो कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। सब्जेक्टिव में भी क्या हो जाएगा, दो कैटेगरी हो जाएगा। एक हो जाएगा मुख्तसर सवाल और दूसरा हो जाएगा प्यारे साथियों तवील सवाल, ठीक है। तो यहीं पर आपको समझने वाली बात है और समझना भी है। मुख्तसर सवाल और तवील सवाल, तो कैटेगरी दो हुआ, लेकिन इनके अंदर जो इनके पार्ट हुए वो तीन हो गए। तो ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा वो 30 मार्क का पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव जो है टोटल आपको 70 मार्क का पूछा जाएगा, मुख्तसर और तवील दोनों मिला करके। तो इसके लिए हम लोगों ने, अब देखिए आप तो वक्त है नहीं, जो चीजें मैं करवा रहा हूं वो तो करवाऊंगा ही, लेकिन प्यारे साथियों अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं। वो किस तरह, हमारे चीजों को फॉलो करना होगा, उस चीज पर चलना होगा, जो चीजें हम बताएंगे। सबसे पहला चीज आपको ये करना होगा कि अभी एग्जाम मंथन नाम से हम लोग एक चीज दे रहे हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे तो उनके लिए भी होगा, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े उनके लिए, दोनों के लिए भी होगा। तो उसमें जो है खास खास मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है प्यारे साथियों, ये सभी चीज आपको दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं है, उम्मीद है, ठीक है प्यारे साथियों। और वो क्वेश्चन को आप इस 6 दिन के अंदर अगर आप देख भी लेते हैं कम से कम, सबसे पहला चीज ये होता है प्यारे साथियों कि उस चीज को देखना और समझना। अगर आपने समझ लिया, देख लिया, बूझ लिया, तो फिर आपका एग्जाम जो हो बल्ले बल्ले है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइस जो रखा था वो 399 रुपए रखा था, ठीक है, लेकिन उनको हम लोगों ने डिस्काउंट करके मात्र 199 में दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है ये एग्जाम मंथन नोट्स, ठीक है, तो ये इसे आप जरूर ले लीजिए, आपके इम्तिहान में बहुत ही कामयाबी मिलेगी उससे, ठीक है। अब जो चीजें वहां यहां नहीं करवा पा रहा हूं वो चीजें वहां पर इंक्लूड है, ठीक है। यहां पर देखिए 199 में आपको मिलेगा। इसको लेने के लिए प्यारे साथियों उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के अंदर भी मुख्तसर और तवील दोनों सवाल रहेंगे। उनको लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, 92 633, उसके बाद 41 119, ठीक है, 92 63 34 11 19। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा।
199 रुपए का पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपके व्हाट्सएप पर ही चला जाएगा। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी हो इससे रिलेटेड और तो आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह पूछा जाएगा कि दीवाने हमासा की वजह तालीब पर रोशनी डालिए। अब आपको इसके बारे में कुछ पता रहेगा तभी ना आप इनका जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों। तो आइए आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं और क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन होगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजें नहीं लिख पाया हूं यहाँ पर, क्योंकि उतना चीज को अब लिखने का वक्त नहीं है, मुंह से मैं बोलता हूं उसको याद कीजिए या फिर आप लिखिए, नहीं तो टेलीग्राम में इसका हम जो क्वेश्चन का जो आंसर है इसका वो डाल देंगे, आप वहां से देखिएगा। आप कितना सहूलत देंगे आप लोगों को बताइए। देखिए, कह रहा है कि दीवाने हमासा की वजह तालीफ पर रोशनी डालिए। इसका जो सही जवाब होगा, हमासा की वजह तालीफ, ये बनी के अबू तमाम सफर इराक के दौरान जब हमदान पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात क्या कहते हैं, अबू अलूफा बिन सलमा से हुई। वह एक इल्म दोस्त आदमी थे। अबू तमाम उसकी खिदमत में वहीं रुक गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अबू अलूफा के पास एक बड़ा कुतुब खाना था। वह अबू तमाम को अपने कुतुब खाना में ले गया और अबू तमाम इल्म का शायक और कुतुब बैनी का रसिया था। उसके बाद कह रहा है कि फौरन मुताला में मशगूल हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, इसका आंसर है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि एक अरसा तक वह उस कुतुब खाना का होकर रह गया। उसी कुतुब खाना में उसने दीवाने हमासा और अपनी दिगर किताबें तालीफ की। एक जमाना तक हमासा क्या कहते हैं, अल सलमा के कुतुब खाना की जीनत बनी रही। फिर एक मुद्दत के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने हमदान का सफर किया और उसने उस किताब को हासिल किया और अस्फहान ले आया। और फिर ये किताब क्या कहते हैं, उदबा और शोरा के तवज्जो का मरकज क्या कहते हैं, बैनी और उसकी शोहरत उरूज को पहुंच गई। और आज ये किताब तमाम मदारिस अरबिया, कॉलेज और जमात में दाखिले निसाब है। कौन किताब प्यारे साथियों, जो जिसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो इसका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, अब दीवाने हमासा के मुअल्लिफ से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए, ये सवाल है। उसके बाद सवाल यहाँ पर है कि बाबुल अदब की खुसूसियात पर क्या कहते हैं, चंद सत्रों में रोशनी डालिए। ये सवाल का आंसर पाने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना होगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो फिर आप लोगों को भी परेशानी होगी। सबसे क्या कहते हैं कि आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम में जाइए। इनका और इनका ये दोनों सवाल का जवाब जो आपके टेलीग्राम में मौजूद है, ठीक है, वहां पर हम क्या कहते हैं, फोटो और इमेज क्लिक करके वहां पर डाल दिए। तो वहां पर जाकर के आप जल्द से जल्द जरूर देख लें, काफी फायदा होगा, आप इसे जरूर याद करके जाइए। ठीक है, और प्यारे साथियों, आप लोगों से एक चीज लास्ट में हम ये कहना चाहें कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं हो पाया है या फिर और कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। ठीक है, वहां पर कोई भी चीज से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर और भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीजें हो उससे रिलेटेड आप मेरे इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। ठीक है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। 100% है कि मेरे पास मैसेज भी आएगा और रिप्लाई भी हम देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो मौलवी वाले स्टूडेंट वो क्या चीज का चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।